सो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे हैशिंग एल्गोरिथम की, यूज़ ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम इन ब्लॉकचेन एंड द थर्ड थिंग इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हैशिंग एल्गोरिथम। सो इन सब को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ हैश और हैशिंग। सो हैश एक्चुअली में क्या है? ये है फिंगरप्रिंट ऑफ अ ब्लॉक, सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच ब्लॉक इट इज़। अब इसको हम इजीली किस तरह से समझ सकते हैं? लाइक आप ले लो आईडी कार्ड है, ठीक है। आईडी कार्ड किस तरह से बनता है एक्चुअल में? फिंगरप्रिंट, ठीक है। जैसे हमारा थंब लगता है, हमारे फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई किया जाता है ये आईडी कार्ड किसका है। तो इसी तरह से ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक है एक्चुअल में उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है? उसके हैश से। एंड एक्चुअली में आई थिंक कि जो हैश है ना, वही एक्चुअल में सब ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रहा है। वो आने वाला अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि वो किस तरह से कर रहा है। अगर आप देखें तो एक ब्लॉक में हमारे पास क्या क्या होता है? पहले होगा ब्लॉक नंबर, कौन सा ब्लॉक है वो, देन उसके अंदर डाटा होगा। सपोज़ अगर वो बिटकॉइन है, ठीक है, लाइक ब्लॉकचेन है बिटकॉइंस की, तो उसमें क्या होगा? ट्रांजैक्शंस का डाटा होगा, कितना कहाँ से अमाउंट कितनी आ रही है और कितने किस एड्रेस पे जा रही है, तो उसके अंदर वो डाटा स्टोर होगा। देन हमारे पास प्रीवियस हैश आ जाएगा एंड देन हमारे पास हैश आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हैश आएगा एंड देन प्रीवियस हैश आएगा। तो हम सबसे पहले हैश को समझते हैं कि हैश एक्चुअल में क्या है। तो हैश के लिए हमारे पास डिफरेंट प्री डिफाइंड एल्गोरिथम्स हैं। उसके अलावा हम अपना भी कोई एल्गोरिथम जनरेट कर सकते हैं हैश प्रोड्यूस करने के लिए। एक्चुअल में हमारे पास ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं, लाइक ओरिजिनल डाटा को किसी अननोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है तो उसमें SHA-256 को यूज़ किया गया है। एंड ऐसे ही अगर हम देखें इथेरियम की ब्लॉकचेन है तो उसमें हम लोगों ने कीकक 256 को यूज़ किया गया है। अब इसके प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज भी हैं, उनको यूज़ करके भी हम लोग खुद से जो है वो हैशिंग एल्गोरिथम को बना सकते हैं। एक्चुअल में ये एल्गोरिथम करता क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट, ऑडियो या वीडियो यूज़र का जाएगा इस SHA-256 में, अगर हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। देन वो क्या करेगा कि कुछ हेक्साडेसिमल डिजिट्स जनरेट कर देगा और वो 64 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होंगे जो कि टोटल 256 बिट्स बनती हैं, और इसीलिए इसको SHA-256 भी कहा जाता है क्योंकि ये 256 बिट्स को जनरेट करता है। ब्लॉकचेन में इसका यूज़ कैसे है? ब्लॉकचेन में डाटा के बाद हैश स्टोर होता है एंड देन उससे पहले प्रीवियस हैश। अगर तो वो फर्स्ट ब्लॉक है, ब्लॉकचेन का फर्स्ट ब्लॉक है, तो उसको हम लोग जेनेसिस ब्लॉक कहेंगे और उसका प्रीवियस हैश 000 या कुछ नल टाइप में होगा। एंड देन ब्लॉक 2 में क्या होगा? पिछले वाले ब्लॉक का हैश जिसे हम प्रीवियस हैश कह रहे हैं, एंड देन उसके बाद हैश यानी कि उस ब्लॉक का अपना हैश। अब आते हैं हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे। 5 करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हैशिंग एल्गोरिथम की? तो पहली आ जाती हैं वन वे। मतलब इसका मतलब ये है कि जो डाटा है उससे हम लोग हैश तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हैश से हम लोग डाटा को जनरेट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है डिटर्मिनिस्टिक, मतलब ABC सपोज हमने डाला है तो उससे 845 ही जनरेट होगा। हम जितनी दफ़ा ABC डालेंगे उतनी दफ़ा 845 ही जनरेट होगा। ये नहीं होगा कि अगर हम ABC डाल रहे हैं एक दफ़ा तो वो नेक्स्ट टाइम 846 एंड देन 847 जनरेट कर दे, नहीं। मतलब जो डाटा है उसका वही हैश सेम जनरेट होगा, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, सपोज़ अगर यहाँ ABC की जगह मैं BBC डाल देती हूँ तो फिर ये मतलब कुछ चेंज प्रोड्यूस करके देगा। देन आता है फास्ट कॉम्पिटिशन, मतलब जो हमारा हैशिंग एल्गोरिथम है वो फास्ट कॉम्पिटिशन होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सारा टाइम जस्ट उसको कन्वर्ट करने में ही लगा दें। तीसरा है विथस्टैंड कोलिजन। विथस्टैंड कोलिजन का मतलब ये है कि अगर हमारा जो डाटा है वो हैश प्रोड्यूस कर रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई हैकर उसको हैक ना कर सके। तीसरी चीज़ आती है अवालांच इफेक्ट। अवालांच इफेक्ट को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट, ऑडियो या वीडियो डाला था एंड देन हैशिंग एल्गोरिथम में, एंड देन उसने कुछ बिट्स जनरेट करके दी थी। अब अवालांच इफेक्ट ये कहता है कि अगर हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट, ऑडियो या वीडियो में कुछ ज़रा सा भी चेंज किया है, कुछ बिल्कुल पॉइंट का भी चेंज किया है, तो उसका हैश टोटल ही डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट प्रोड्यूस करके देगा। तो ये था अवालांच इफेक्ट। सो गाइस, आज हमने देखा हैश क्या है, हैशिंग एल्गोरिथम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, और इसको किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली जनरेट करेंगे, किसी भी ऑडियो को ले लेंगे, वीडियो को ले लेंगे या टेक्स्ट को ले लेंगे, उससे हम लोग हैश जनरेट करेंगे एंड वहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।